हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं। आज का टॉपिक है मनोवृत्ति तथा अभिवृत्ति। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है और किस तरह से उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हमारा विचार यानी मनोवृत्ति किसे कहते हैं और अभिवृत्ति किसे कहते हैं। तो जो ये हमारा विचार है ना, यानी हमारा विचार यानी किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो हमारा विचार उत्पन्न जहाँ से होता है उसे ही मनोवृत्ति और अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी जिस स्थान से हमारा विचार उत्पन्न होता है उसे ही हम मनोवृत्ति और अभिवृत्ति कहते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, ये जो हमारा विचार उत्पन्न होता है ये अनेकों विचारों को उत्पन्न करता है, यानी एक से अधिक यानी बहुत सारे विचारों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसीलिए हम इसे विचारों का पुंज भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, विचारों का पुंज भी कहते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा, आपको क्वेश्चन में दोस्तों पूछ देता है कि हम विचारों का पुंज क्यों कहते हैं। तो विचारों का पुंज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो मनोवृत्ति है वो अन्य विचारों को क्या करता है, यानी एक से अधिक यानी बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसे विचारों का पुंज कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम समझेंगे कि हमारा विचार आता कहाँ से है। समझ गए, हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति विचार कहाँ से ले आते हैं। ठीक है, तो फिर मालूम चला क्या कि जो ये मनोवृत्ति और अभिवृत्ति है इसका भी कुछ प्रकार होता है, और इसका प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार है दोस्तों। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है दोस्तों, वो है संज्ञानात्मक। पहला है संज्ञानात्मक। तो चलिए दोस्तों, हम एक उदाहरण के लिए एक हम वर्ड लिखते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हम लिखे हैं अजगर। इसका मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं या इसके बारे में आपने कभी सोचा है, कभी देखा था या सुना था? आपके मन में कभी ये आया था कि हाँ ये अचक क्या होता है? अचक जो हम वर्ड लिखे हैं नहीं मालूम होगा, इसलिए क्योंकि नहीं हम इसे कभी देखें, नहीं इसके बारे में हम सुने, और नहीं इसके बारे में हम क्या किए, नहीं समझे, और नहीं इसको हम कभी देखे लिख दिया मैं, यानी हम नहीं इसको देखे, नहीं सुने, नहीं समझे। समझ गए, इसलिए इससे यह निर्धारित होता है दोस्तों कि जब तक हम किसी भी विषय वस्तु को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक उसके बारे में हमारे अंदर विचार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम आपको एक वर्ड लिख दिए, आपने क्या कहा कि नहीं सर हम इसको नहीं देखे हैं, कभी नहीं सुने हुए हैं, इसके बारे में आपको विचार आया ही नहीं। ठीक है, तो हमारा विचार उत्पन्न तब होता है जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे अंदर एक विचार का उत्पन्न होता है, यानी एक विचारों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये पहले जो है पहला भाग में इन्होंने यही बताया कि यह पहला भाग ये संज्ञानात्मक मतलब होता है, यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या करना, संज्ञान करना। उसके बाद ही हमारे अंदर क्या होता है, विचारों का निर्माण होता है। चलिए दूसरा का जो है भाग वो है भावात्मक। दूसरा का है भावात्मक, यानी भावात्मक होता क्या है। ठीक है,
तो भावात्मक में हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि एक उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण में लेते हैं जैसे कि शराब। समझ गए। एक शराब को हम संज्ञानात्मक रूप से क्या किए, उसको देखे, ठीक है। संज्ञानात्मक रूप से उसे देखे और समझे कि यहाँ की क्या है, दारू है, यानी क्या है, शराब है। समझ गया। तो ये भावात्मक है ना, तो भावात्मक यानी हमारे अंदर क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। पहले उसे हम क्या करते हैं, संज्ञानात्मक रूप से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसके प्रति क्या है, एक भाव उत्पन्न होता है। समझ गए। तो दोस्तों जो हमारा भाव उत्पन्न होता है ना, वो दो तरह का उत्पन्न होता है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। जो भाव उत्पन्न होता है ये सकारात्मक भी हो सकता है दोस्तों, ये नकारात्मक भी हो सकता है। चलिए फिर आते हैं। तो जैसे कि है कि शराब, पहले हमने क्या संज्ञानात्मक रूप से इसे देखा, समझा, जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर दो तरह से क्या होगा, भावात्मक यानी भाव उत्पन्न होगा दो तरह से, ठीक है। एक तो क्या है कि देखते देखते ही क्या हो जाएगा, एक मुंह में पानी आ जाएगा, वाह शराब आज पीऊंगा, एकदम मस्ती करूंगा, यानी इस तरह के क्या होता है, उसमें भाव उत्पन्न होता है। और एक क्या होता है, ये क्या उत्पन्न हुआ, ये नकारात्मक उत्पन्न हुआ, नहीं सॉरी, ये क्या उत्पन्न हुआ आपको, सकारात्मक, कि पीऊंगा, मस्ती करूंगा, एकदम ऐश करूंगा, यानी दारू को देखकर। एक नकारात्मक क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, वाह क्या दारू है ये, यानी उसको देखकर है ना क्या करने लगता है, उल्टी करने लगता है बहुत व्यक्ति, यानी उसमें क्या नकारात्मक भावना आ जाती है। समझ गए। यानी दो तरह से उत्पन्न होता है, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिया कि दारू को बहुत से व्यक्ति देखते हैं, जो कोई व्यक्ति होते हैं कि इसे देखकर काफी एकदम जैसे कि है ना खुशी मनाने लगते हैं कि हाँ कि दारू मिल गया। और कोई ऐसा होता है कि उसमें दिमाग में आता है ना, मैं क्या दारू ला दिया भाई यहाँ पे, फिर समझ गए। यानी दो तरह से हमारे अंदर क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। चलिए चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। जो अगला आपका टॉपिक है वो तीसरा नंबर यानी सबसे लास्ट वाले जो है वो है आपको व्यवहारात्मक। अगला है आपको व्यवहारात्मक, ठीक है। तो व्यवहारात्मक क्या होता है, ठीक है। तो एक इसका भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक लड़का अपने शादी के लिए लड़की देखने गया, ठीक है। तो उस संज्ञानात्मक रूप से पहले क्या किया दोस्तों, उसे देखा, उसके बारे में सुना, उसके बारे में जाना, उसके बाद भावात्मक रूप से उसके अंदर एक भाव जगा, कि हाँ कि ये हमारे लिए सही रहेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेंगे, सही रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि है ना व्यवहारात्मक रूप से उन्होंने अपना व्यवहार करना स्टार्ट किया, यानी क्या बोला कि हाँ ये लड़की हमारे लिए क्या है, ओके है, यानी मैं शादी के लिए रेडी हूँ। समझ गए। यानी एक व्यवहार करना चाहूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, एक समझ गए होंगे। चलिए एक जैसे कि एक और उदाहरण हम एक और उदाहरण देते हैं, ठीक है। उदाहरण ये देते हैं दोस्तों कि कभी कभी आप देखते होंगे कि क्या है कि गांव में है ना जो बहुत लड़ाई होता है, यानी एक दूसरे अड़ोस पड़ोस से लड़ाई होते रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि जिस अड़ोस पड़ोस से लड़ाई हो रहा है उसके घर में एक उसका भांजा, यानी कहीं से एक उसका भांजा आ जाए, तो वो उसको आकर पहले क्या करेगा दोस्तों, पहले देखेगा, जानेगा, समझेगा कि हाँ किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे का बार में क्या होगा, उसमें भाव उत्पन्न होगा, क्या हमें भी उसके साथ लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। दो तरह का होगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, हमें लड़ना चाहिए या छुड़ा देना चाहिए, या हमें भी पीटना चाहिए या जाके छुड़ा देना चाहिए, इस तरह का जैसे होगा, ठीक है।
और तीसरा का जो होगा भावात्मक रूप से क्या करेंगे, वो व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर उसे मारना होगा यानी उसके साथ अगर लड़ाई करना हो तो लड़ाई करने के लिए जैसे कि है ना निपट जाएगा उसमें, और नहीं तो छुड़ाना होगा तो उसको छुड़ा देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों कि हम आए सीधा देखें कि हमारे मामा जी को पीट रहा है, डायरेक्ट जाकर पीटने लगते हैं। पहले उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद हमारे अंदर क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।